इस पुलिस प्रशासन को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आपने अगर 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया तो उनका जो चांदी का सिक्का जो खनकता है ना, उसके कारण ये आवाज निकलती है कि उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे पास जादू की, उन्होंने इंचार्ज आश्वासन दे तो दिया, उन्होंने कहा मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। हिंदू समाज को इस तरीके से खदेड़ खदेड़ करके मार रहे हैं। चारों तरफ आपको कबाड़ी, मीट मार्केट और कबाड़ी, मीट मार्केट हो गए, नारियल पानी वाले हो गए और आपका पंचर वाला। भाई साहब, ये चार ही क्यों हैं? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं एक बार फिर वहीं हूँ नवीनगर चौकी पर। नवीनगर चौकी पर जो मसला आज सुबह आया था कि एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई और हत्यारे दिल्ली के थे और जो युवक जिनके साथ ये घटना हुई वो फरीदाबाद बसंतपुर के थे और रात करीब 12 बजे की घटना थी। बच्चा सुबह मिला और अंततः उसकी ट्रामा सेंटर में जाके मौत भी हो गई। 2 व्यक्ति घायल भी हुए और उसके बाद पुलिस की यहाँ शिकायत दी गई, उसकी FIR दर्ज कर दी गई, ऐसा कहना है चौकी इंचार्ज का। लेकिन जो कुछ हिंदू संगठन है, कुछ और लोग हैं, इस आवाज़ को उठाने के लिए चौकी में आए हैं और उन्होंने चौकी इंचार्ज से बात भी की है। चौकी इंचार्ज का कहना यही था कि वो उचित कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़े खड़े ये होते हैं कि रात 12 बजे सबसे पहला सवाल होता है कि घटना होती क्यों है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, पहले भी मैंने खबर दी है कि जो दिल्ली और हरियाणा का जो ये इलाका मिलता है, यहाँ से अलग अलग गलियों के माध्यम से इस इलाके को जोड़ा जाता है। अगर आप मुख्य रास्ते पर जाएं जहाँ शराब का ठेका है, वहाँ कोई चौकी नहीं, कोई पुलिस नहीं। कहा यह जाता है कि जो दिल्ली और हरियाणा का जो ये इलाका मिलता है, स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि रात को बहुत सारे लोग होटल लगा के आते हैं और दिल्ली के लोग इधर आके अपराध करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मामला क्या है वो पूरा समझेंगे। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं जिस बच्चे की जान गई और साथ में नागेंद्र पाल जी हैं, माफ़ कीजिएगा। नागेंद्र पाल जी से बात करें उससे पहले आपसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? सर, कार्रवाई रात में मैंने जैसे पुलिस को फ़ोन किया, एक तो 2 घंटे बाद पुलिस आई तो उसके बाद मैंने कहा मेरे बच्चे को यहाँ चाकू लगा है। यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं जो यहाँ चाकू लगा है, यहाँ से मेरे बच्चे जो है मिल नहीं रहा है, यहाँ मेरे बच्चों को ढूंढा जाए। तो बोल रहा है कोई जादू का छड़ी तो है नहीं जो ढूंढेंगे, आप लोग भी ढूंढो, देखता हूँ कल सुबह तक जो होगा बताएंगे। जी, जादू की छड़ी नहीं है सर पुलिस के पास। ऐसा है, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे और उन्होंने अपना जो मीडिया है वो ऑन कर रखा था और आपको उन्होंने मना कर दिया थाने के अंदर था, हम भी जबरदस्ती और अपनी भाषा में यहाँ के जो इंचार्ज हैं वह एक ऐसी घटिया बात कर रहे हैं जो सहनीय नहीं है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। हमारा सीधा कहना है कि अगर पुलिस भी ये बात कहने लग जाएगी कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, आप हमारी मदद करिए, आप हमारी हेल्प करिए। मैं नागेंद्र पाल सिंह, एक प्रांत का अधिकारी होने के नाते आपको ये बता रहा हूँ कि आज जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी जो लोग, वह सरकार को और उनको एक जवाब है कि अगर आपके पास नहीं है कोई जादू की छड़ी तो ये समाज सब काम कर सकता है जो उसको करने होंगे और हम कर भी रहे हैं। आज हमने बताया कि इन विधर्मियों का इतना हौसला बढ़ कैसे रहा है, जेल में जाकर के चैलेंज करते हैं। अभी भी उसने चैलेंज कर रखा है फ़ोन पर कि जब उसको मार करके जाऊंगा, और उसके बाद कह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। क्यों नहीं उनके परिवार वालों को उठाते, क्यों नहीं उनके रिश्तेदारों को उठाते, क्यों नहीं योगी वाला फॉर्मूला अपनाते? आप जो कह रहे हैं खट्टर साहब ने क्या कहा है वो उनका काम है, लेकिन हमारा ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। पहले भी खड्डा कॉलोनी में घटना को अंजाम दिया जा चुका है उन्हीं विधर्मियों के द्वारा और वही लोग हैं। और आज हम आपके माध्यम से इस पुलिस प्रशासन को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आपने अगर 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया तो फिर हम कानून अपने हाथ में लेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप जब किसी अन्य धर्म का व्यक्ति कोई होता है तब आपका तंत्र बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाता है, और जब विधर्मी इस तरह का कांड को देते हैं तो उनका जो चांदी का सिक्का जो खनकता है ना, उसके कारण ये आवाज़ निकलती है। वरना पुलिस के पास सारा तंत्र है। 24 घंटे की तो बात छोड़िए, अगर वो अरेस्ट करेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है ना, अपराधी को धर्म से तो नहीं जोड़ना चाहिए। अब यही तो आप नहीं समझ रहे हो। वो उन्होंने जो विधर्मियों ने हैं ये कुछ एक तंत्र ऐसे छोड़ रखे हैं कि आप कराइए अराजकता जितनी हो सकती है। ये कोई सोची समझी साजिश है इनकी, वैसे नहीं है। लेकिन अपराधी तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से हैं, उसकी पहचान तो हम क्लियर नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम आए हैं दिल्ली से। उन्होंने घटना को खड्डा कॉलोनी में भी अंजाम दिया है, वही लोग हैं ये। तो दिल्ली की पुलिस को भी तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ से। हाँ, वो करिए। उस समय अरेस्ट कराया उनको, सारे गए थे, अंदर गए थे। अगर अरेस्टिंग नहीं होती या उचित कार्रवाई जो आप मांग कर रहे हैं, संगठन जो हमको आदेश देगा वो हम कार्रवाई करेंगे। हमारा जो संगठन है वो जो हमको कार्रवाई करने के लिए कहेगा हम करेंगे और हम चूकेंगे नहीं।
आज आपके माध्यम से केवल इनको यही चेतावनी दे रहे हैं कि उनको अरेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, तो उनके घर है, परिवार है, माँ है, बाप हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा फूफा। न्याय संगत ये होगा तभी पुलिस इस तरह से कार्रवाई करेगी ना। मई अपराधी है, ये इनका तंत्र है, ये इनका तंत्र है। जब हमारा कोई होता है तो ये दूसरी तीसरी पीढ़ी तक उठा करके उसको लठ बजाते हैं। आज उनको क्यों नहीं लठ बजा रहे? आज एक आदमी भी इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। उनसे संबंधित, उनके परिवार से संबंधित, उनका कोई पिता, पुत्र, माता, कोई अरेस्ट किया है इन्होंने? जो इनका तंत्र है, आप ये कह रहे हैं जो पुलिस के तरीके होते हैं उनको अपनाना चाहिए, वो अपनाया नहीं जा रहा, इस कारण से अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। मेरा ये कहना है इतने। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई मिली भगत कह रहे हैं या किसी का? मैं अपने शब्दों में ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि तंत्र फेल है। कैसे है वो उनका ये अभी तंत्र? आपकी इंचार्ज साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे पास जादू की, उन्होंने इंचार्ज आश्वासन दे तो दिया, उन्होंने कहा मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, तो जादू की छड़ी हम पकड़ा देंगे ना उनके हाथ में कि ये लो। चलिए, अभी अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यह है कि इन्होंने अरेस्टिंग नहीं की तो हम सारा समाज, जो हिंदू समाज है, वो इकट्ठा होकर के निर्णय लेगा। जो निर्णय लेगा वो कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे आप वेट करेंगे? नहीं, आज वेट करेंगे। हाँ, बिल्कुल वेट करेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी कुछ और जो लोग यहाँ जुटे हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी हैं और भी संगठनों से भी हैं, हिंदू संगठनों से भी हैं, और कहीं ना कहीं जो विषय है वही मारने वाले का जो नाम आया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम आ रहा है, और 3 लोग बताए जा रहे हैं। नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन उसमें उनमें उनके नाम जो आए हैं वो मुस्लिम हैं। हो सकता है इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति बनाने की या कोई और इसके पीछे कोई साजिश होने की साजिश हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, देखो, मुस्लिम होते हैं ना तो जो ना हिंदू मुसलमान हो जाता है, केवल अल्पसंख्यकों पे देखो सुनो अत्याचार जी, हो रहा है यहाँ पर और अब इस समय मेरे को एक बात कहने दो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक गांव है बसंतपुर, यहाँ पर एक गांव भी है, यहाँ पर पल्ला सेतपुर, यहाँ पर एक गांव है तिलपत, यहाँ पर ये गांव के जो मीठापुर, जैतपुर, अगवानपुर, विनय नगर के जो बड़े बड़े चौधरी अपने आप को बनते। पहली बात मैं तुम्हें बता दूं भाई, सुन लो मेरी बात, यहाँ पर जितना भी लोकल आदमी है ना, जितना भी लोकल व्यक्ति है, उससे तुम अपना अपना आइडियल मत समझे करो, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल रहे। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हिंदू समाज को इस तरीके से खदेड़ खदेड़ करके मार रहे हैं, यहीं पर ही बता रहा हूँ मैं आपको। पल्ला सेतपुर बता रहा हूँ भाई, समय सरिया डाल करके हिंदू बच्चे को 5-4 अपराधी होता है ना, अपराधी हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता ना, अपराधी तो अपराधी है। अपराधी हो गया। और जो नू मेवात के अंदर मारा गया, हमारे खट्टर साहब ने, जिसको खटारा बोलूंगा मैं, उन्होंने क्या बोला, हम इतने लोगों की मदद हेल्प नहीं कर सकते, इतनी फोर्स नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है 112 कॉल की, सुनो, मामले से संबंधित, इस मामले से बता रहा हूँ। पुलिस ने FIR नहीं, पुलिस FIR दर्ज करेगी, उन्हें जेल भेजेगी और आपके टैक्स के पैसों से उन्हें खिलाएगी जिंदगी भर, जब तक 16 साल, 14 साल, 15 साल। कानून जो कहेगा वही करेगी ना पुलिस। कानून क्या इस देश के हिंदू सनातनियों को मरवाने के लिए? नहीं, हिंदू सनातनी के लिए कोई अलग से कानून तो नहीं है ना, मुसलमानों के लिए। क्यों? आप एक बार बताओ, इस देश में क्या हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है? हिंदू समाज क्यों नहीं उठ रहा भाई? क्यों नहीं उठ रहा भाई? क्यों नहीं निकलते हो बाहर आप लोग? इस तरीके से हमारे अभी SHO साहब, जो भी यहाँ पर जो भी हमारे अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। वो सही बोल रहे हैं, मैं उनकी बात मान रहा हूँ, वो सही बोल रहे हैं, वो जादू की छड़ी नहीं है। अभी छोटा सा 2 झगड़ा हो जाए ना, 2 व्यक्तियों में, 2 हिंदुओं में, मुर्गा बना करके मारेगी पुलिस अंदर बिठा करके, और उसके पूरे घर परिवार बुला रही है, 1 घंटे में नहीं आया। तो अभी तक उसके पूरे परिवार क्यों नहीं उठाया पुलिस वालों ने? कहाँ गई वो पुलिस हमारी? भाई साहब देखो, सुनो मेरी बात। क्या अगर कोई अपराधी अपराध करे तो क्या उसके माता पिता को उठाने का कानूनन अधिकार है क्या? कल ही रात को लबकुश चौक पे CCTV निकलवा लो, लोहे के डंडे लेकर के घूम रहे थे, मारपीट कर रहे थे। सवाल वो जो आपने उठाया कि माँ बाप को क्यों नहीं उठाया, क्या ये कानून संगत है? क्या कानून इसको? तो फिर भैया ठीक है, फिर आगे से अगर कल को कोई, अगर हमारे परिवार के, अगर कोई हिंदू सनातन के परिवार के अगर बच्चे गलती करते तो पुलिस उन्हें ढूंढे, उनके दरवाजे पे ना। हिंदू अपराधी के भी माँ बाप को उठाने का हक नहीं है, मुस्लिम के अपराधी के भी? इतना गंदा काम करता नहीं, हिंदू इतना नीच काम करता नहीं, क्योंकि भैया हमारे ना गीता में लिखा है, ना हमारी भागवत में लिखा है। ना माना जाए कि आप उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश? भाई साहब मैं तो साफ बोलूंगा, इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में हो क्या रहा है, क्यों मार रहे हैं हिंदुओं को ये लोग? और हम केवल हिंदुओं को, हिंदू केवल मरने के लिए, हिंदू मरे और यहाँ हिंदू थाने में जाए, कंप्लेंट दे, और हिंदू थाने और पुलिस और संविधान पे भरोसा रखे कि संविधान पे भरोसा रखना, संविधान पे भरोसा रखो। हिंदू तो संविधान पे भरोसा रखते हुए तो इसी हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान तो दोनों के लिए काम करेगा, पुलिस तो दोनों के लिए बराबर। संविधान को मानते कहाँ? हिंदू ही तो मानता है संविधान। नहीं मानेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। वो आजकल उन्होंने पूछ के मार रहे हैं कि आप बजरंग दल के हो, तो इसमें साजिश नहीं है। रात जो घटना हुई है उसमें पूछा उनसे, किसने बोली? बजरंग दल के, उन्होंने मारा है, मर्डर किया। ये कौन कह रहा है? कोई गवाह
गवाह है, दे रहा है। विटनेस है दीपक, जिसको चोट लगी है असले साथ में। क्या नाम क्या हुआ? मैं अशोक कुमार। जी पंकज जी। भाई साहब ये घटना बड़ी दुखपूर्ण है। बिल्कुल दुखदपूर्ण घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का कमेंट करना अपना आप में बेवकूफ़ी होगी, शर्मिंदगी होगी कि इस पे क्या तरह के हम क्या विचार रख सकते हैं। बहुत दुखदपूर्ण घटना है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सीधी सीधी शब्दों में चार बात कहकर के अपनी समाप्त करूंगा। आप इस समुदाय को ये कह रहे हैं कि जो दोषी है या जो गुनहगार है वो एक समुदाय विशेष को नहीं कह सकते, लेकिन आप इस फरीदाबाद क्षेत्र का जो 40 रुपए का नक्शा आता है ना, उसे खरीद लाएं और 40 रुपए के नक्शे को खरीद करके उसके चारों तरफ का एक बार भ्रमण कर लें। वो जो 72 किलोमीटर की परिधि है ना इस फरीदाबाद की, उस पर घूम करके देखें। चारों तरफ आपको कबाड़ी, मीट मार्केट और कबाड़ी मीट मार्केट हो गए, नारियल पानी वाले हो गए और आपका पंचर वाला। भाई साहब ये चार ही क्यों हैं? कबाड़ी की दुकान पे मिलेंगे आपको डंडे सरिया, एक हिंदू के घर में इतना सा भाई साहब वो नहीं मिलेगा। मच्छी हिंदू तो कबाड़ी भी तो हिंदू हैं। भाई साहब आपका फरीदाबाद में देखो ना कितने हैं। आप कारोबार का परसेंटेज आप परसेंटेज काउंट कर लो, अभी पता लग जाएगी आपको। आप इसकी एक आरटीआई लगा करके परसेंटेज काउंट कर लो कितनी है। मेरे पास आरटीआई का जवाब है, तो जवाब ही नहीं आएगा। मैं दूंगा आरटीआई का जवाब, मेरे पास है ना, मैंने लिया हुआ है एमसीएफ से। मैं आरटीआई का जवाब लेकर के बाकायदा प्रस्तुत 6853 नंबर मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं ये चीज जिसने मेरे को प्रूव करनी है ना, मैं आपको देखा मेरे नाम से आरटीआई लगी थी। पर राजनीतिक एजेंडा फैलाने नहीं आए, हिंदू समाज का काम करने आए, हिंदू समाज के हित का काम करना है। हिंदू हित का काम करेंगे, हिंदू मंदिरों की रक्षा का काम है, हिंदू संतों की सुरक्षा का काम है हमारा किसी राजनीतिक एजेंडा नहीं बना रहे हैं आप इसे राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हो? नहीं है यहाँ पर कोई भी कांग्रेस भाजपा उसके हिसाब से नहीं आया। सुनो एक मिनट, इसलिए बना रहे हैं कि आप इसको राजनीतिक सुनिए एक मिनट, आप इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। यहाँ जो भी आया है वो किस से, आप पार्टी से, कांग्रेस से, भाजपा से, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हिंदू समाज के नाते अपने समाज के लिए आया है बस। अगर आज हम जिसकी न्याय मांगे, जो अपराध हुआ, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे कबाड़ी बस गए, गलत तरह के लोग भाई आप मीट की दुकान इस उठाओ ना। बसने में जो फेलियर है, जो फेलियर तो कांग्रेस सरकार का हुआ ना। पार्टी सरकार पे सरकार। भाई आवाज उठेगा। साहब भाई साहब सरकार है। भाई साहब बीजेपी की है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपके हम हरियाणा में खड़े भाई साहब ये चाय कहाँ? हम हरियाणा में खड़े, एक बार सुनिए। सुनो, सरकार पार्षद है बीजेपी का, अरे विधायक है बीजेपी का। सरकार क्या करेगी वो सरकार का काम है। और दिल्ली की बात करेंगे अगर, तो हम दिल्ली एक में समाज के नाते हम सारे इकट्ठे हुए हैं। विधर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिनके साथ ये घटना हुई है, हत्या हुई है, उनको सही तरह से न्याय मिल सके, जो आरोपी हैं अरेस्ट हों और आगे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना मिले, इसलिए समाज इकट्ठा हुआ है। एक सवाल और इसमें आएगा, आप दिल्ली से आए इसलिए आपसे बनता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी इसमें रोल आता है, क्योंकि ये अपराधी दिल्ली से आए हैं और ये जो पनप रहे होंगे तो दिल्ली में पनपे होंगे। हमने उन अपराधियों को 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। वही हाँ, फिर वो छूटे क्यों है जी? फिर वो छूट कैसे कोई गए? कानून ऐसा है ना जी। यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे देश का कानूनी तो यही है। सुनो एक मिनट मैं दे देता हूँ, आपका जवाब मैं दे देता हूँ। संविधान है कहाँ? फरीदाबाद के अंदर जितनी मीट की दुकान है सारी अवैध है। आरटीआई का जवाब कहता है ना सारी दुकान खुलवाई किसने? किसने? भाई साहब खोलवा किसने रखी है? ये तो आप जो तलाश करोगे ना, जवाब तलाशना आपका काम है। आप संविधान का चौथा स्तंभ हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है जवाब तलाशना। बिल्कुल बनती है, लेकिन आप तलाश हो ना, आप दो जवाब कि किसने खुलवाई है। आपकी सरकार, हम तो आपको दे रहे हैं प्रूफ की खुली की बनाई हुई सरकार। भाई सरकार का मैं कह रहा हूँ चौथा स्तंभ किस लिए है? आप संविधान का चौथा स्तंभ हो ना, इस देश की संविधान का चौथा स्तंभ हो, आप ढूंढो ना जवाब। हम तो जवाब ढूंढ रहे हैं। हम तो बताइए ना, फिर बताइए समाज को कि जवाब किसके पास है? सरकार ने खुलवाई है। सरकार को आप चुनते हो। बस तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इस फरीदाबाद के अंदर जितनी भी दुकानें हैं आरटीआई के जवाब में 4200 लिखी हुई है, जबकि मैं लीगली तौर पर दे सकता हूँ 9537 दुकानें 2021 में हमने काउंट करी थी। 9537, जिसमें से 8500 दुकानें एक विशेष समुदाय की हैं। ये सवाल हम बार-बार उठा रहे हैं। हमने कहाँ से आते इतने लंबे हथियार? इतने लंबे हथियार रखने की परमिशन? 6 इंच का चाकू अलाउड है ना? 6 इंच का चाकू अलाउड? कोई अलाउड नहीं है। 6 इंच का चाकू घर में सब्जी काटने के अलाउड है ना? 6 इंच का वो 2-2 फुट के किस लिए रखे जाते हैं? हिंदुओं को काटने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए। ये कोई बात क्यों भाई कटता कौन है? काम होता है बड़े भाई। क्या? अरे भाई साहब एक बात बताइए, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कटा? कहाँ नहीं कटा? कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी है। हाँ, अगर वो मुस्लिम है तो भी अपराधी है, हिंदू है तो भी अपराधी है। जो चाकू रखेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन जाते कितने? जाते कितने? ये कौन नहीं ले जा रहा है? जाते कितने हैं? अभी इस भाई के पास में अगर गलती से
ये क्या है, ये क्या है ये? अरेस्ट होना चाहिए ना, हैं? कह रहे हैं। तो भाई पर हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम है इसलिए अरेस्ट होना चाहिए, ये अरेस्ट होना ही चाहिए, चाहिए कहाँ है क्यों? तो भाई वही तो पूछ रहे हैं। अरे भाई ओ यहाँ पे जितने हिंदू खड़े हैं काय के पास है क्या कोई चक्कू वक्कू? भाई तलाशी ले ले एक बार इनकी, ये भी हिंदू हैं और ये बजरंग दल के कार्यकर्ता। काय के पास है कुछ? चाकू से कल 2 लोग गोदे गए और इनमें से काय उठा रहे हो, काय के घर तलाश लो। छोड़ के पुलिस कर रही है ना, पुलिस ने आश्वासन तो आप कैसे कह सकते हो कि एक विशेष समुदाय नहीं है? आपने सवाल करा कि ये कैसे, आप कैसे कह रहे हो? आपके सवाल आपने कैसे कहा कि एक समुदाय हत्यारा नहीं होता? नहीं, मैंने कहा हत्यारा हत्यारा होता है। एक समुदाय क्यों नहीं होता? मैंने कहा एक समुदाय क्यों नहीं होता? 95% क्राइम जो होते हैं ना, जो संगीन अपराध होते हैं, उसमें यही क्यों आते हैं? ये आपका जायजा क्यों नहीं आते हैं हमारे साथी लोग? हमारे साथियों का नाम आया है कभी? आप खूब मीडिया देखते हैं, खूब अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को कि जो 95% आज का तक रेशो कभी इनका हिंदू को निकल के देखा आ रहा है। प्रशासन पे हाथ छोड़ता हुआ? ये भाई साहब लगा ले मेवात के अंदर हर जगह प्रशासन पे हाथ छोड़ते हैं। हाँ, तो ये बात है। मैं इस बात का जवाब प्रशासन के जिम्मे छोड़ता हूँ। इसमें सरकार कोई गाइडलाइन नहीं देती कि आप मुसलमानों को स्पेशल दे दो। प्रशासन ही और भाई ने जैसे बताया कि 2000-3000 जो भी मुसलमानों की दुकानें हैं, तो क्यों है वो प्रशासन की नाक के तले? गवर्नमेंट तो जगह जगह नहीं आ रही है ना, प्रशासन का काम है ना ये। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, प्रशासन रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, जवाबदेही गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट प्रशासन एक ही बात है। नहीं, बात वो ठीक है, लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन भी तो कार्यरत होना चाहिए। और जवाब ये मिलता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये इन बातों पे तो ये लोग खड़े हुए हैं आकर। चलिए ठीक है, नज़र हमारी बनी है, आखिर क्या स्थिति बनती है नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हैं। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम इसका समर्थन करेंगे कि अपराधी है, कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए। किसी के धर्म को लेकर के किसी पे ज़्यादा कार्रवाई हो, किसी धर्म पर कम कार्रवाई हो, इससे कम से कम मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता। जुड़े रहिए आगे, कुछ और इस खबर को जोड़े रखेंगे, आगे दिखाएंगे, नजर बनाएंगे। नमस्कार।